हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब बताइए कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी है कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसी के ऊपर आधारित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा सच कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आखिर रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती है। इसके पीछे सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है ये कहानी। एक बेहद भावुक कथा भी बताई जाती है यह। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी का सच क्या है। तो बहुत पहले समय की बात है कि श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच भाई बहन जैसा बेहद पवित्र रिश्ता था। एक दिन श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने यह देखा तो तुरंत अपनी साड़ी के किनारे से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कपड़ा छोटा छोटा था, लेकिन द्रौपदी की भावना तो बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को हमेशा याद रखा। समय बीतता गया और जब द्रौपदी के जीवन में सबसे बड़ा संकट आया और उन्होंने चारों ओर से निराश होकर श्री कृष्ण को पुकारा, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाने की रक्षा की। यह कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है कि रक्षा का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता। जहाँ सच्चा प्रेम, विश्वास और अपनापन हो, वहाँ इंसान एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़ा होता है। इसी भावना से जुड़ा है ये रक्षाबंधन, एक ऐसा पर्व जिसमें राखी केवल धागा नहीं होती, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान और रक्षा का प्रतीक बन जाती है। और शायद इसीलिए राखी का धागा छोटा होते हुए भी रिश्तों को बहुत मजबूत बना देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपकी हमेशा रक्षा करता है, तो कमेंट में लिखिए, रिश्ते अनमोल हैं। तो यह कहानी सिर्फ श्री कृष्ण और द्रौपदी की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जहाँ बिना मांगे मदद मिलती है और बिना कहे दर्द समझ लिया जाता है। और एक दिन श्री कृष्ण के हाथ की उंगली में चोट लग गई। उंगली से रक्त निकलता देखकर द्रौपदी बिल्कुल भी नहीं घबराई और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी के किनारे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कपड़ा बहुत छोटा था, लेकिन उसमें छिपा हुआ जो प्रेम था वो बहुत बड़ा था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और मुस्कुराए। तो लोकप्रिय कथा परंपरा में माना जाता है कि उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को हृदय में रख लिया और उनके प्रति रक्षा का भाव व्यक्त किया। और फिर वह दिन आ ही गया जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी के सामने भयंकर संकट आ गया था। जिनसे उन्हें सहायता की उम्मीद थी, वे लोग भी मौन थे। द्रौपदी के अंततः अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा, अपने भाई श्री कृष्ण को पुकारा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण। और यही वह क्षण था जब उनका विश्वास सबसे बड़ा सहारा बन गया। लोकप्रिय महाभारत कथा के अनुसार श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। सोचिए, द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था और कृष्ण ने उस प्रेम को इतना बड़ा मान लिया कि वह आज भी मित्रता और रक्षा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो इस कहानी की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि रिश्तों में उपहार की कीमत नहीं देखी जाती है, भावना देखी जाती है। आप किसी के लिए क्या किया हुआ छोटा सा अच्छा काम भी मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि वही छोटी सी अच्छाई किसी दिन किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। अगर आपको श्री कृष्ण पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर बांधा था कपड़ा, फिर कृष्ण ने चुकाया था वो ऋण। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर क्यों बांधा था, और इस कहानी में पूरा विवरण मैंने बताया है। एक छोटा सा कपड़ा, एक सच्चा भाव और श्री कृष्ण का अटूट स्नेह।
कृष्ण और द्रौपदी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में छोटी सी भावना भी बहुत बड़ी होती है। अगर आप भी श्री कृष्ण को अपना सगा मानते हैं तो यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस कहानी को आपको सुनकर कैसा लगा, क्या सीख मिली, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के जरिए जाना होगा कि रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का पर्व है। इसका संबंध श्रावण पूर्णिमा से भी है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी प्रेम का बंधन। इसलिए राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास, रक्षा के संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों, आइए इस रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी नहीं बल्कि अपने रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सम्मान का बंधन बांधें। भगवान श्री कृष्ण सभी भाई बहनों के रिश्ते को हमेशा सुख, प्रेम और खुशियों से भर दें। जय श्री कृष्णा। और कमेंट में भी जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली वो भी बताइए। इसको रक्षाबंधन को लेकर एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और इंद्र संकट में थे। तब इंद्राणी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और पवित्र रक्षा सूत्र प्राप्त करके इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इस कथा का भी उल्लेख भविष्य पुराण में इस रक्षाबंधन से जुड़ी परंपरा में मिलता है। इसीलिए रक्षाबंधन हमें यह संदेश देता है कि सच्चा रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और ज़रूरत के समय पर साथ देने वाले भाव से है। तो